दोस्तों अगर पति टॉर्चर करता है तो क्या दूसरी पत्नी शिकायत कर सकती है? दोस्तों क्या है हिंदू मैरिज एक्ट और कब शादी शून्य हो सकती है? दोस्तों मेरे कई सारे व्यूवर्स का एक सवाल था कि सर मैं क्या दूसरी शादी कर सकता हूं, दूसरी शादी पर पत्नी के अधिकार क्या होंगे? दोस्तों 498A के बारे में लोगों ने पूछा था कि इसको जरा विस्तार से समझा दीजिएगा। दोस्तों उसी के लिए ये वीडियो है। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, सारे सवालों के जवाब होंगे। तो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला था जो चर्चा में था, जहां एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने आईपीसी की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज की थी और कोर्ट ने पति की सजा को रद्द कर दिया था। तो दोस्तों समझेंगे कि 498A क्या है, दूसरी शादी होने पर महिला को क्या अधिकार मिलते हैं दोस्तों, और कर्नाटक हाईकोर्ट के जो फैसला था उसका वो केस था क्या। तो दोस्तों दरअसल इस केस में शिकायत करने वाली महिला ने दावा किया था कि वो दूसरी पत्नी है और दोनों 5 साल साथ रहे हैं और उनका एक बेटा भी है, और इसके कुछ साल बाद वो पैरालाइज्ड हो गई और उसके पति ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, ऐसा उसने शिकायत में दर्ज कराया था। पत्नी ने शिकायत में क्रूरता करने का आरोप लगाया और घर से बाहर निकालने और आग में जलाने की धमकी भी दी। इस तरीके का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते पति ने जो है वो ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने वो पति को दोषी ठहराया और सजा देने का ऐलान दिया था। इसके बाद पति ने कोर्ट के इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को और सबूतों को सुनने के बाद ये कहा था कि दूसरी बीवी पति और ससुराल वालों पर क्रूरता के लिए धारा 498A का इस्तेमाल नहीं कर सकती है दोस्तों। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि निचली अदालत ने कहीं ना कहीं फैसले में गलती की है। दोस्तों पूरे केस को समझेंगे दोस्तों, दूसरी पत्नी के अधिकार। अब सवाल लेते हैं दोस्तों, क्या वाकई दूसरी पत्नी कानून की मदद से घरेलू हिंसा के मामले में कानून की मदद ले सकती है? तो दोस्तों हाँ, दूसरी पत्नी को इसका अधिकार नहीं है कि वो कानून की मदद घरेलू हिंसा के मामले में ले सके, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरी शादी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसे अमान्य बताया गया है, यानी कि ये विवाह ही अमान्य और शून्य है। तो 3 शर्तों पर दूसरी शादी मान्य होती है। समझिएगा कि दूसरी शादी कब मान्य होगी। मेरे कई सारे व्यूअर का सवाल था कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूं सर तो क्या होगा। तो समझिएगा ये पत्नी के लिए जरूर होगा मुद्दा कि दूसरी शादी होने पर वो शादी अमान्य होगी, तो पत्नी के पास कुछ अधिकार होते भी हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि वो शादी अमान्य हो जाती है। शर्तें क्या है उसको समझ लेते हैं। अगर पति या पत्नी का तलाक हो गया है तो दूसरी शादी मान्य होगी। पति या पत्नी में से किसी एक की डेथ हो गई है, पहली शादी से अलग होने का रिटर्न प्रूफ हो किसी भी तरीके का, तब दूसरी शादी मान्य होगी, अन्यथा नहीं होगी, वो शून्य होगी। वो शून्य है तो कोई अधिकार ही नहीं है। दोस्तों अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इस केस में क्या हुआ था कि मौजूदा मामले में महिला ने शिकायत जो है कराई थी 498A के तहत। अब 498A क्या है इसको भी समझ लेते हैं कि अगर किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ किसी भी तरीके की शारीरिक मानसिक क्रूरता करता है तो महिला अपने पति के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज करा सकती है। और इस तरह के जो होते हैं वो 2 तरह के मामले शामिल हैं दोस्तों। अब जो उत्पीड़न होता है दोस्तों वो 2 तरह का होता है। एक दहेज को लेकर उत्पीड़न, दूसरा किसी अन्य वजह से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं क्या हिंदू धर्म में लड़का या लड़की 2 शादियां नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं की जा सकती। दोस्तों मेरे एक व्यूअर्स का ये सवाल था, उन्होंने रिपीट किया था कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो बिल्कुल समझिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 494 के तहत एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी करने पर, मतलब दूसरी शादी करने पर क्रिमिनल ऑफेंस का केस बनता है दोस्तों। अब अगर पहली पत्नी जिंदा उसे तलाक दिए बगैर दूसरी पति शादी कर लेता है, पति दूसरी शादी कर लेता है, तो उस शादी को क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी समझ लीजिएगा। इसे द्विविवाह प्रथा यानी बाईगैमी कहते हैं इंग्लिश में। और दोस्तों बाईगैमी यानी द्विविवाह प्रथा पर भारत में क्या कानून है इसको भी समझ लीजिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक दूसरी शादी लीगल नहीं मानी जाती है। और अगर दोस्तों किसी भी तरीके से पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए पति पत्नी में कोई भी दूसरी शादी कर लेता है तो इस शादी को कानून के अंदर कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी और इसका मतलब शादी नल एंड वैड है, यानी शून्य हो जाएगी। अब समझते हैं दोस्तों कि शादी शून्य होने का मतलब जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों शादी शून्य होने का मतलब यह है कि शादी के रिश्ते का पति पत्नी के लिए कोई मतलब ही नहीं है, इसमें गुजारा भत्ता से फिलहाल कोई लेना देना नहीं होता है। अब दोस्तों समझते हैं कि शून्य शादी तलाक से कैसे अलग होती है। तो दोस्तों तलाक होने के बाद जो होता है, पति और पत्नी दोनों की कंडीशन के हिसाब से गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, दोनों के जीवन काल से जुड़े एक दूसरे के फैसले होते हैं। जबकि शादी शून्य होने पर इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है दोस्तों।
अब दोस्तों कई सारे व्यूअर्स का ये भी सवाल था कि शादी किस सिचुएशन में शून्य हो सकती है। तो दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 11 और 12 में 4 सिचुएशंस बताई गई हैं जिनके होने पर शादी को शून्य डिक्लेयर किया जा सकता है, शादी शून्य हो जाती है, शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए पीछे मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप लोग जाकर वहां पे देख सकते हैं। और दोस्तों अगर समझिएगा, अगला सवाल यह है कि अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो क्या वो बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और अलग रह रहे हैं तो भी आप बिना तलाक लिए किसी भी तरीके से दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जिंदा रहते बिना तलाक के दूसरी शादी करता है तो पहली बात तो ऐसी शादी को शून्य माना जाता है और उसे भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। आशा करता हूं दोस्तों मैंने आपके सभी सवालों को क्लियर किया होगा। कोई और सवाल जवाब होगा तो पूछिएगा, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एक अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।